हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इट्स हाउ टू गेट 10 एक्स्ट्रा मार्क इन ड्राइंग यूसीट एग्जाम। सो यूसीट एग्जाम में आपने देखा होगा क्वेश्चंस बहुत थोड़े से डिटेलिंग वाले आते हैं। अगर हम कंपेयर करें एनआईटी और यूसीट के एग्जाम में तो थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास दो ही क्वेश्चंस होते हैं। राइट, आपने देखा होगा 100 का आपका क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स का आपका पैटर्न रहता है इसमें पार्ट बी वाले में, जिसमें दो क्वेश्चन रहेंगे। 50-50 मार्क्स के आपके दो क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका रहता है ड्राइंग और सेकंड रहता है डिजाइन एप्टीट्यूड। तो क्या किस तरह से हम उसमें प्रोसेस करें, क्या ऐसा ड्रॉ करें या फिर क्या ऐसी डिटेलिंग फिल करें जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सके, यानी कि हम कितना क्या चीजें हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के तरीके देखेंगे कि किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, और वहीं से आपको पता चलेगा कि कैसे आप 10 एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक यूसीट में, कि कैसे आपको आगे एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आने हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पार्ट बी वाले में। तो जैसे आपको पहले भी बताया था कि पहला आपका रहता है ड्राइंग, ओके। दूसरा आपका रहता है डिजाइन एप्टीट्यूड, जिसमें दो क्वेश्चंस रहेंगे। एक आपका क्वेश्चन रहेगा इसका आपका ड्राइंग का, और एक क्वेश्चन रहेगा आपका डिजाइन एप्टीट्यूड का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 2 क्वेश्चंस। ओके। आपका एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का एंड नेक्स्ट वाला आपका 50 मार्क्स का। तो अब आपको पहले प्लान करना है कि मैं इतनी तो प्रिपरेशन कर लूं कि पहले आप ट्राई करेंगे कि मैं कैसे दोनों को मिला के 50 मार्क्स लेकर आऊं। ओके। फिर उसमें आप ऐड ऑन करते जाएंगे, ऐसे जाकर आपके दोनों को मिला के आपका टारगेट होना चाहिए 70 का। बहुत टफ होता है इतने मार्क्स लाना, बट ट्राई करने में क्या जाता है ना। कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। तो हम लोगों का पहले 50-50 मार्क्स में से पहला हम टारगेट करेंगे कैसे 25 मार्क्स आए दोनों क्वेश्चंस में से। ओके, फिर देन हम इसमें प्लस मार्क्स कैसे एक्स्ट्रा कर पाए अपने 10+, या हो सकता है आप 100% मार्क्स लेकर आ जाओ। तो क्या चीजें करनी है, अब उस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ईयर 2021 का। आपका ये क्वेश्चन है यूसीट का। क्या क्वेश्चन है? यू आर सिटिंग इन अ वेल वेंटिलेटेड ड्राइंग रूम। सबसे पहले जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, ओके, क्वेश्चन को आपको रीड करना है प्रॉपरली, हाईलाइट करके रखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। जैसे अब आपका डिजिटल अगर फॉर्म में हो या फिर जैसा भी हो, आप यहाँ पर नोट करते जाएं। ओके। किस तरह से नोट करेंगे? जैसे यू आर सिटिंग, मतलब सबसे पहले कि आपकी पोजीशन है क्या। यू आर सिटिंग इन अ वेल वेंटिलेटेड, मतलब कि एक वेंटिलेटेड रूम है जहां पर बहुत ओपन एरिया होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ड्राइंग रूम, ठीक है। इट इज 9, मतलब कि AM, बिकॉज सनलाइट आ रही है, सो इट्स AM का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। द मॉर्निंग एंड द सनलाइट। अब सनलाइट जहां मेंशन है, इट्स मीन कि आपको शेडो दिखानी ही है। अगर सनलाइट मेंशन है तो ये गलती मत करें, कैसे जैसा भी आता है बट उसमें सनलाइट ऐड करें। तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स है, क्योंकि यूसीट का क्वेश्चन एक थ्योरिकल टाइप में आता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से स्टोरी को नरेट किया जाता है, बहुत कंफ्यूज भी किया जाता है। कंफ्यूजन वाला भी पार्ट रहता है कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। वहां पर भी आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लिस्ट बना ले कि क्या क्या है, नहीं तो इस तरह से हाईलाइट कर ले। आपका नेक्स्ट आएगा स्ट्रीमिंग थ्रू अ विंडो। ठीक है, स्ट्रीमिंग थ्रू अ विंडो ऑन द ईस्ट कास्टिंग, यानी कि आपको शेडो कहाँ कास्ट करना है। अब एक एलिमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो है कैट रेस्टिंग ऑन अ वन ऑफ द सनलाइट पैचेस। सनलाइट पैचेस कहाँ तक आ रहे होंगे पहले आपको वो भी देखना होगा। अ न्यूज पेपर, ओके, प्लेस्ड इन द beside अ कप ऑफ हॉट टी। एक आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया। ऑन अ स्मॉल साइड टेबल, ये हो गया। देयर आर 3 फ्रेशली, इसमें आपको बताया गया है वो आपके फ्लावर प्लांट्स रखे हुए हैं वहां कॉर्नर पर। अब वो कहाँ पर रखे हुए हैं? फ्लोर फर्स्ट एंड 2 ऑफ द विंडो स्टिल विथ अ वाटरिंग जग जस्ट नेक्स्ट टू इट। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पूरा क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि किस तरह से क्या क्या चीजें क्या एलिमेंट्स हैं आपको उसमें
गिवन है, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से हाईलाइट करके रखना है, इनमें से एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है, अगर आपसे गलती से भी मिस हुए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सबसे पहले नोट डाउन करो कि गिवन क्या क्या है, उन चीजों को लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। जब इस तरह से आप पूरा एक एक चीज को नोट डाउन कर लेंगे, हर एक लिस्ट डाउन कर लेंगे, सो आपसे इतना तो हो गया कि जो एलिमेंट्स है वो तो आप गलती से भी नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हैं, सो क्वेश्चन को लिस्टेड कर दीजिए, सारे जितने भी एलिमेंट्स उसमें मेंशन है उनको लिख लीजिए। देन फिर क्या करना है, अब जब आपके पास क्वेश्चन है, तब क्वेश्चन में कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। क्या, मेक अ पेंसिल स्केच ओनली, डू नॉट कलर। इन चीजों का, इंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, इंस्ट्रक्शन को कहीं भी किसी तरह से मिस नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप कलर कर लें या कलर पेंसिल यूज कर लें या कलर पेन यूज कर लें, या किसी भी तरह की गलती नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेंशन किया है मेक अ पेंसिल स्केच ओनली। अब आपका एवल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स जितने आपने लिस्ट बनाई है, तो आपने फर्स्ट क्राइटेरिया तो अपना डन कर लिया। ओके, अब आते हैं इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन वाला पार्ट क्या था, इमेजिनेशन वाला आपका पार्ट है जहां पर आपको सिटिंग पोजीशन में बिठाया है, यानी कि डाइनिंग रूम। सो आपका जो रूम का जो सीन बनाना है वो आपका इमेजिनेशन वाला पार्ट रहेगा। सिलेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यस। अब आपने जो यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, उनका कंपोजिशन आप कितना खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं, कितना प्रपोर्शनेट तरीके से कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया आपका इस वाले पार्ट में आएगा। क्वालिटी ऑफ लाइन, क्वालिटी ऑफ लाइन का मतलब है कि लाइन आपको इस तरह से बनानी है, ना कि इस तरह से। ओके, ये हमारी हैबिट में रहता है कि हम हैचिंग करते हैं या हम ब्रेक लाइंस का ज्यादा यूज करते हैं, तो ये नहीं करना है। ओके, सो लाइन क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिए कि विदाउट ब्रेक की हुई लाइन का यूज करें। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटी, प्रेजेंटेशन। यस, कंपोजिशन और ऑब्जेक्ट्स, ये प्रेजेंटेशन आपका रहेगा। अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू डिटेल का मतलब है कि आपको जैसे सनलाइट मेंशन की है, डांस का पोर्शन, जैसे आप यूसीट के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे डांसिंग वाला पोर्शन दिया हुआ है, या फिर आपको मतलब कि एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें तो आपके जो लास्ट टाइम के क्वेश्चन में था कि एक आपको गराज का सीन बनाना है, तो ये क्या है, अटेंशन टू डिटेल। अब उन्होंने जो जो चीजें मेंशन किया, आप उसको कितना डिटेलिंग के साथ आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं। सो इस क्राइटेरिया को फिल करने के तरीके, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन पहले रीड किया, देन फिर हमने देखा क्या है, उसको किस तरह से फिल करना है, किस तरह से आपको बनाना है, ये क्राइटेरिया आपका किस तरह से फिल होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। सबसे पहले आते हैं ड्राइंग। अब बिकॉज एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन को क्या क्राइटेरिया समझ लिया। अब ड्राइंग वाले पार्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ज्यादा ध्यान कर देना है, यानी कि ड्राइंग में क्या क्या चीजें हमें ज्यादा फोकस करनी है अपने किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। ये तो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। अब नेक्स्ट क्या आएगा हम लोगों को किसी को पता नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एबिलिटी टू ड्रॉ अ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि इसमें स्केच में जो चीजें मेंशंस हैं, क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, प्रपोर्शन, यानी कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ अलग अलग टाइप्स के आइटम्स को बनाना आना चाहिए। ओके, प्यूपल और सीन इन अ प्रपोर्शन विद अ गुड लाइन क्वालिटी। सो अब आप जो भी प्यूपल, यानी कि ह्यूमन अनाटॉमी का जहां जहां यूज कर रहे हैं, प्रपोर्शनेट है कि नहीं। यानी कि ऐसा तो नहीं कि एक हाथ आपका 3 हेड का दिख रहा है तो दूसरा आपका 4 हेड का दिख रहा है, या हो सकता है अपर बॉडी लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, अपर बॉडी बड़ी दिख रही है, लोअर बॉडी छोटी दिख रही है। सेम ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें अनप्रपोर्शनेट प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रपोर्शन का, कि किस तरह से आप प्रोपोर्शनेट और गुड लाइट क्वालिटी के साथ इसको ड्रॉ कर पाए। अब नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है जो भी एलिमेंट्स आपको मेंशन है उसको आपको कितने खूबसूरत तरीके से अरेंजमेंट किया है। कंपोजिशन का ध्यान रखना है, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से रखना है। ऐसा नहीं करना है जैसे फ्लावर पॉट दिया तो आपने ह्यूमन के पास रख दिया, उसको डिस्टेंस में रखिए ताकि वो बहुत अच्छे से दिखाई दे जाए। ऐसा नहीं हो कि हॉल के बीच में रख दिया। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि वहां पर उन्होंने जिस जगह जहां चीजों को मेंशन किया है उसको जब आप सीन बनाए, अपना इमेजिनेशन का यूज करें, तब उनको प्रॉपर तरीके से कंपोज कर पाए। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं
कंपोजिशन, प्रपोर्शन, हर एक चीज का प्रपोर्शन, सोफा हो, टेबल हो, आपके आगे का फ्लावर पॉट हो, विंडो हो, जो भी चीज है प्रपोर्शनेट नजर आना चाहिए जो भी आपने बनाया है, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। सो सबसे लास्ट में पर्सपेक्टिव एंड शेडिंग, ये तो आपको करना ही है एनी हाउ, मतलब विदाउट पर्सपेक्टिव कोई भी चीज नहीं ड्रॉ करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव के वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, पार्वती मैम, दीपिका मैम ने अलग अलग एंगल से बनवाए हैं आप लोगों को। प्रोडक्ट डिजाइन के लिए सुरभि मैम, सुग्रा मैम और राजेंद्र सर के भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो ड्रॉ करने की देखिए क्या क्या चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसको डिटेल्ड वीडियो जाकर देखिए। बट प्लीज इन सबके हर एक चीज का एक छोटी सी भी मिस्टेक्स या एक छोटा सा भी हमारा अच्छा स्टेप आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है। सो हर एक चीज को थोड़ा सा टाइम देकर करना है। ओके, क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स होते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सो ये सारी चीजें आपको अपने क्वेश्चन में, ड्राइंग के क्वेश्चन को बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने के लिए इन सब चीजों को आना जरूरी है। सो आपको प्रोडक्ट ड्रॉ करना, pupil of or seen in a proportion with a good line quality, ओके, कंपोजिशन, पर्सपेक्टिव एंड शेडिंग। सो अब नेक्स्ट आते हैं शेडिंग वाले पार्ट में। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका आंसर डिस्कस करेंगे, फिर शेडिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उसका डिस्कस करते हैं। सो ये आपका इसका सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन है, क्या क्या चीजें मेंशन थी, फ्लावर पॉट, ये चीजें आपको बताई गई थी, कैट विद सनलाइट पैचेस, न्यूज़पेपर, हॉट कप ऑफ टी, आप बैठे हुए हो सो आपको अपनी पोजीशन बतानी थी, आपको एरिया दिखाना था। अब ये सारा आपका एक प्रॉपर कंपोजिशन है विथ सनलाइट। अब सनलाइट का डायरेक्शन आपको उसमें बताया गया है कि कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, वेंटिलेटेड रूम दिखाने के लिए हमने क्या किया, विंडो को बड़ा बनाया। ओके, अब हमें बोला गया है कि दो फ्लावर पॉट विद अ जग, वाटर जग। तो जरूरी नहीं है कि आप उनको यहीं बना दो, यही तो हमारा प्रपोर्शन, जो हमारा कंपोजिशन है वो गड़बड़ कर देता है। तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, सोफा, डाइनिंग एरिया, इन सब के अब देखो हर जगह शेडो का यूज करना। हर देखो कैट की शेडो कैसे बन रही होगी, अब सनलाइट आ रहा है तो कैसे पैचेस बन रहे होंगे, इन पैचेस का ध्यान रखना। अब बिल्ली के, कैट के ऊपर कहाँ पर डार्क टोन यूज करना है, कहाँ पे सनलाइट यूज करना है। अब हॉट कप, हॉट टी दिखाने के लिए किस तरह की लाइनों का यूज करना है, तो इसमें स्टीम दिखाने के लिए हम किस तरह की कर्व लाइन का यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपकी इसमें आएंगी। तो इस तरह से आपको अपना कंपोजिशन कंप्लीट करना होता है। ओके, सो कंपोजिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ चीजों के हमें नॉलेज होना चाहिए, जैसे ऑब्जर्व अ रियल लाइफ शेडो। आप रोज, बहुत अच्छा टाइम है, ठंडों का टाइम है, धूप वैसे भी अच्छी लगती है हमें, तो किसी रोज बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करो अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी कि 9 o'clock की शेडो कैसी होगी, 10 o'clock की कैसी होगी, 12 की कैसी होगी, 9 इवनिंग की कैसी होगी, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट करना है। टाइम ऑफ द डे, नोटिस हाउ द सनलाइट चेंजेस थ्रू आउट द डे, अर्ली मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग, स्पेशली इन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। लोकेशन, ऑब्जर्व शैडो इंडोर्स, अगर आपके घर में धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है। नियर विंडो में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आउटडोर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सनलाइट में, क्योंकि ये मोर डिटेलिंग डिमांड करता है। सो डिटेलिंग में शेडो, लाइन क्वालिटी, ये दोनों चीजें रहती हैं। सो आपके शेडिंग वाला भी पार्ट आएगा। ऑब्जेक्ट शेप्स, पे अटेंशन, हाउ टू शेडो फ्रॉम द सिंपल ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्पेयर, क्यूब्स एंड कोन। जैसे कि कैट का भी हमने देखा कि कैट की शेडो कैसे बनेगी, तो थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करिए। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, चीजों को डेली ऑब्जर्व करिए, नई नई चीजों को देखिए, क्योंकि आपको डेली से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजों का आपको विजुअलाइज करने को दिया जाता है जो आपको बहुत इजीली हो जाए। बट प्रॉब्लम यह आती है कि ड्रॉ कैसे करें। सो ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, अब इनके लिए क्या है, फोकस ऑन गेस्चर ड्राइंग, ठीक है। डायनामिक पोज, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था डायनामिक पोज के लिए कि
नंदू वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें डांस वर्क की वर्कशॉप चल रही है, मदर है, अब डांस का पोज दिखाना है, तो वो क्या हो गया, एक डायनामिक पोज हो गया। सो इस टाइप के ह्यूमन फिगर विथ एक्शन दिखाना है। आपको ह्यूमन फिगर को बनाने की प्रैक्टिस करना है, 7.5 हाइट और 8 हाइट, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी अभी तक आपने प्रैक्टिस करी हो, तो आपका ये वाला पार्ट होना चाहिए। हेड प्रोपोर्शंस, यस, बहुत जरूरी है। पर्सपेक्टिव ग्रिड्स का यूज सीन क्रिएशन में, पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। प्रैक्टिस लाइन वेट वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ शो करना आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व अ रियल लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्व अ रियल लाइफ। डेली कुछ ना कुछ चीजें अपने डेली रूटीन में एक चीज नोटिस कर लीजिए, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ या आप जा रहे हो, जहां पर भी आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उस पूरे एरिया को ऑब्जर्व करिए। कैसी चीजें क्या है, कितनी हाइट पर है, कितनी नीचे है, कैसी शेडो बन रही है, ये इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैप्चर नेचुरल मूवमेंट्स, प्रपोर्शन एंड एक्सप्रेशन इफेक्टिवली, यस, एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया था आपका नंदू वाला। अब बॉडी गेस्चर तुमने शो कर दिया, ओके, अब हमें चीजें, जैसे अब बिल्ली ने कोई चीज तोड़ी तो वो डर जाती है, डरती है तो कैसे उसकी पूंछ खड़े हो जाती है, राइट ना, उसके बाल एकदम से ऐसे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। सो डर के मारे उसका क्या गेस्चर होगा, क्या एक्सप्रेशन होगा, वो चीज नोटिस करना है। अगर मदर उसकी हेल्प कर रही है, उसके अपोजिट साइड उसको पोस्चर बता रही है, कुछ भी चीज बता रही है, तो आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन डालना बहुत जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है, एक्शन बहुत जरूरी है, आसपास का सिनेरियो बहुत जरूरी है, कोई चीज मेंशन है, पानी गिर रहा है या कुछ भी है, बुक्स गिर गई है, ये सारी चीजें आपको डिटेलिंग के साथ आना बहुत जरूरी है। तो जितना आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे, उतना आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सनलाइट का, प्रपोर्शन का, ये सारी चीजें। अब आते हैं हम लोग डिजाइन एप्टीट्यूड, यस, अब डिजाइन एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप उसको डिटेल्स के साथ समझना चाहते हैं तो आप सुग्रा मैम एंड सुरभि मैम की डिटेल्ड वीडियो में जाकर इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्लस अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे ज्यादा है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली चीजें बनानी आनी चाहिए। आपको बहुत, जो भी चीजें, जैसे आप प्रॉब्लम या सिचुएशन को समझ के एक बहुत इजी वे में उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आता है डिजाइन एप्टीट्यूड में। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे 24 का, क्योंकि लास्ट ईयर से ही डिजाइन एप्टीट्यूड ऐड हुआ है। डिजाइन अ लंच बॉक्स फॉर अ 6 year ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल, मतलब 6 साल की बच्ची के लिए हमें एक लंच बॉक्स डिजाइन करना है। ईट प्रॉपर इंडियन food, dal, rice, sabji, roti, and other liquid food. The lunch box should be designed so that is easy to eat, carry the food to school. Don't write the separate explanation. आपको इस घर पे कुछ नहीं लिखना है। Explain only through a visual and short labels. मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी बहुत सारी चीजों को मेंशन नहीं करना है, आपको तो सिंपल एक ड्रॉ बनाना है, उसकी लेबलिंग करनी है। इसमें कुछ भी रिटर्न वाला, एनआईटी का कॉन्सेप्ट अलग है, यूसीट का अलग है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन बताना है, क्या आपने सॉल्यूशन निकाला है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एक 6 साल की बच्ची का क्या प्रॉब्लम होगा, मतलब 6 साल की बच्ची छोटी सी है, राइट। अब उसको पूरा प्रॉपर खाना देना है, तो अपन नहीं लेकर आ पाते, तो उसके लिए पूरे डाइट प्लान करना, तो उसके लिए ऐसा लंच बॉक्स रेडी करना होगा जो बहुत हैवी ना हो, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो। लीकेज होने का भी प्रॉब्लम आ सकता है, अगर लीकेज हो जाएगा या गिर जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि हर एक 5-5 मिनट, मतलब चीजों को, कि कैसे कंपार्टमेंट होंगे, कैसे आप उसमें फिक्स कर रहे होंगे, ये सारी चीजों को देख के आपको उसमें डालना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे कि हमने इसको डिजाइन किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको दिखानी है कुछ इस तरह से, ओके। ब्रेन स्टॉर्मिंग दिखाएंगे जिसमें आप हर चीज को मेंशन कर रहे होंगे, क्या आप इसमें सोचा है, आपने क्या क्या चीजें डाली हैं। फिर आप यहाँ पे एक डिजाइन बनाएंगे जिसको आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है, डेप्थ दिखानी है, डिटेल्स दिखानी है, किसमें आपको दाल चावल रख रहे हैं, कहाँ पर रोटी रख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर डाइट मेंशन की है इंडियन स्टाइल में, तो आपको हर एक चीज कंपार्टमेंट को लेबलिंग करके दिखाना होगा कि इस बॉक्स में क्या है, यहाँ पर क्या है, क्या चीजें हैं, ये किस लिए है, लीकेज प्रूफ है।
तो ये सारी चीजें आपको उसमें करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ अ सिंपल आउटलाइन ऑफ द लंच बॉक्स शोइंग इट्स अ कंपार्टमेंट। तो सबसे पहले आप एक सिंपल लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसमें ज्यादा डिटेलिंग। लेबल ईच कंपार्टमेंट, दाल कंटेनर, राइस सेक्शन, रोटी होल्डर, इट सो एक्सेट्रा। आप इन सब चीजों को यहाँ पे मेंशन करेंगे जब आप इस टाइप की इमेज बनाएंगे। पॉइंट टू स्पेसिफिक एलिमेंट सच द लिक्विड प्रूफ सील ऑफ द दाल एंड सब्जी। सो इसको आपको हाईलाइट करके बताना है कि आपने ऐसे क्या चीजें यूज करी है। सो ये भी बताएंगे लिस्टेड हाउ द हैंडल मेक अ इजी टू कैरी, हाउ टू लाइट वेटेड मटेरियल आर यूज्ड। सो यहाँ पे मटेरियल मेंशन करना है कि आपने किस तरह का मटेरियल आप यूज करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि ऐसे कौन से मटेरियल की आप नॉलेज रखते हैं जिसको लंच बॉक्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली लाइट वेटेड। Okay, so a design with a playful pattern or cartoon character and explain these appeal to 6 year ओल्ड गर्ल के लिए। सो ये सारी चीजों का आपका ध्यान रखना है जब आप इसको बनाते हैं। सो आज का इन चीजों में आप 2 से 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताया है। अब आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। आप जितना चीजों का, जैसे डिजाइन एप्टीट्यूड और ड्राइंग दोनों सेपरेट पार्ट है, दोनों को अच्छे से नॉलेज लेकर रखिए और उसको बनाइए। आपके लिए सबसे इजी होगा करना। और प्रैक्टिस करते रहिए। रोज आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक सिनेरियो को क्रिएट करना। आपने दिन भर में जो भी एक्टिविटी की है उसमें से आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है, उसको बनाने का या ड्रॉ करने की कोशिश करिए। देखिए आपके कैसे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।